नमस्कार दोस्तों। अभी आज के डेट में एक जो बहुत ज़्यादा फैशन में है, वो है काँवड़ यात्रा, है ना? तो काफ़ी दिन से जो कि मैं भी वहीं उसी एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ ज़्यादा लोग काँवड़ यात्रा करते हैं और मैं देख चुका हूँ काफ़ी प्लान्ड वे में करते हैं लोग, पूरी फैमिली करती है, कहीं-कहीं मदर, फादर, बेटा उनका सब साथ जाते हैं, पूरी फैमिली जाती है। कहीं-कहीं जो नए ग्रुप के बच्चे हैं, वो साथ ग्रुप बना के जाते हैं, तो एक लंबी लाइन है और एक लंबा ट्रेडिशन है काँवड़ यात्रा करने का। और इसको हम भगवान शिव जो है, हमारे आराध्य देव हैं, उनसे हम इसको जोड़ते हैं। तो काँवड़ यात्रा एक ऐसा है कि इस महीने में, सावन के महीने में वो जाते हैं, करते हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप गए, जल भरा, आपने चढ़ाया, आपने वापस आया। लेकिन जब आप जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, बहुत तरह की काँवड़ यात्रा होते हैं, वो पता होगा आपको, कुछ डाक काँवड़ है, कुछ अलग तरह के हैं। अल्टीमेट देखिए, अब आस्था से, फेथ से इसको जोड़ा गया है कि एक फेथ है हमारा, तो हम जाते हैं उसके लिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकली इसको देखें अगर आप, कि अगर आप 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जो भी टाइम आपने लगाया इसके अंदर, उतने दिन के बाद आखिर आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ? आपको क्या मिला एक्चुअल में? आप कहेंगे श्रद्धा की बात है, इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन कर भी नहीं रहा हूँ और ना मैं उसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन ये बताइए कि दवा खाने के बाद बीमारी ठीक ना हो अगर, खाना खाने के बाद अगर भूख नहीं मिटती है और यात्रा करने के बाद आप 10 दिन आपने दिया और वहाँ जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं है, कोई बदलाव आपके अंदर नहीं है, तो आप बताएँ कि वो यात्रा किस काम की हमारे? या हमारे जीवन में क्या बदलाव ले आई? और क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज़ का जो हमने किया? देखिए क्या है कि जैसे हर एक चीज़ को जो किसी ट्रेडिशन के थ्रू या किसी बात के थ्रू ये समझिए कि हमारे पूर्वजों ने कोई काम किया, तो हम भी करते हैं, तो ठीक है, हम उनको फ़ॉलो करते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन बात ये है कि आखिर वो जो ट्रेडिशन है, उसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों कर रहे हैं हम उसको? उससे अल्टीमेट बेनिफिट क्या है हम? कोई ऐसी बात किताबों में लिख दी गई या पहले के लोग करते हुए आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम भी उस काम को करें। कतई इसका ये मतलब नहीं होता है। तो हमें रीथिंक करना है इस बात को कि काँवड़ यात्रा के जो दौरान जो टाइम लगा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उससे मिल क्या रहा है? और आप सही तरीके से एग्ज़ामिन करेंगे, तो समझेंगे कि सही मायने में कोई कोई असर किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, उसका कोई असर नहीं है। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ आपको, जो भी बातें मैं कहता हूँ अभी, वो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप इसको हाँ और ना दोनों कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप मेरी बात ना मानें, चाहे जो भी बातें मैं आगे कहूँगा या अभी कह रहा हूँ, तो मेरी बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एनालाइज़ करें उन चीज़ों को, अपने स्तर पर समझें। और मैं ये मानता हूँ कि कुछ हो चाहे ना हो, आदमी को रैशनल होना चाहिए। आदमी को कम से कम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। वैसे आप देखेंगे प्रैक्टिकली तो ईश्वर ने जब इस शरीर को बनाया, सबसे ऊपर आपके इस दिमाग को दिया, आपकी बुद्धि को दिया, कि हर चीज़ को आप अपनी बुद्धि से समझें और परखें उन चीज़ों को। तो एक समझ आपके अंदर बनती है, समझ का विकास होता है आपके अंदर। तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो उस जाने से वहाँ पे क्या मिलता है, आप ये देखें, आप ये सोचने वाली बात है अपने आप में। आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि जो कुछ लोग तो कंटिन्यू हर साल जाते हैं, तो हर साल जाने के बाद रिजल्ट क्या है? या कुछ 1 बार भी गए, 2 बार भी गए, तो क्या रिजल्ट मिला आपको? तो अल्टीमेटली मिलता क्या है आपको, इस पे विचार करने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है आपको सोचने की कि क्या मिलता है आपको, है ना? ये पहला जो ये जो पहला क्वेश्चन है अपने आप में, ये आदमी को समझना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है ना? दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं मिलता है तो हम क्यों करने जाएँ? और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं जोड़ सकता हूँ, लेकिन स्पेशली मैं काँवड़ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो एक वो बना हो। आप ये देखिए कि अब आप काँवड़ करने के लिए आप काँवड़ में जब जाते हैं, आप एक पूरा झुंड बना करके पूरे ग्रुप में जाते हैं। उसकी उसकी अतिरिक्त अगर कुछ और किया जाए, ताकि उसमें देखते हैं अंतर क्या है। जैसे एक आदमी को आप काँवड़ में भेज दीजिए, एक्सपीरियंस के लिए देखता हूँ मैं। वो गया, मान लीजिए अपना 10 दिन का मान लीजिए टाइम है और 10 दिन किसी को किसी मेडिटेशन में, विपस्सना में डाल दीजिए आप, विपस्सना कर ले, ध्यान कर ले, किसी और काम में जो धर्म का काम है, जिसे खुद करना है आपको, और देखिए क्या अंतर है। विश्वास कीजिए, अगर आप ठीक तरीके तरीके से अपने आप को समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, धर्म को समझना चाहते हैं और चाहते हैं आपके अंदर भी ज्ञान का उदय हो,
तो उसका सिंपल रास्ता है, वो आपके अंदर है, आप ही के अंदर है, और वो आपको ही करना पड़ेगा। जो कृपा है, और ये लगता है कि गुरु कृपा हो जाएगी, या लगता है कि किसी के फेथ करते हैं किसी चीज में आप, चाहे कांवड़ यात्रा है, चाहे और बहुत तरह के कर्मकांड है जीवन में, वहां फेथ करते हैं आप, उससे कुछ हो जाएगा। पूरी दुनिया, भारत में तो स्पेशली हर घर में वो चीजें होती हैं। हर घर में देखिए आप, सोमवार का व्रत है, इस भगवान की पूजा है, उस भगवान की पूजा है, सब करते रहते हैं। आज तक असर क्या हुआ, क्या कम हुआ आपके जीवन में? ना आपका क्रोध कम हुआ, ना आप खुद किसी इंप्रूवमेंट पे गए, ना बच्चों को इंप्रूव कर पाए, अपने जीवन में कोई बदलाव आ पा रहा है। तो उसी चीज को बार बार क्यों कर रहे हैं जिससे कोई बदलाव नहीं आ रहा है? और ये पूरा वीडियो इसलिए है कि आप सोचें, इस बात पर विचार करें, आपके आखिर असर क्या है करने का बार बार। आखिर क्यों हम इस तरह का काम करते हैं कि नहीं, उन्होंने कह दिया या वो कर रहे हैं तो हमको भी करना है। अरे भाई, बुद्धि दी है भगवान ने, तो सोचिए जरा, समझिए इन चीजों को। मैं फिर रिपीट करूंगा, ज्यादातर वीडियो में मैं ये जरूर कहूंगा आपको कि आप इन ट्रेडिशनल चीजों पे सोचे, विचार करें और मूव करें, अपने अंदर अंदर जाएं, अपनी यात्रा शुरू कीजिए, ताकि आपके अंदर बदलाव हो, अपने आप को समझ पाए और अपने आप को बदल पाए। बस यही अनुरोध है आपसे। धन्यवाद।